नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बोला ही है कि एक चीज़ बार बार रिपीट करूंगा। तो भाई, जिस भी भाई के आईटीआई सर्टिफिकेट मार्कशीट, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मार्कशीट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ है तो उसे भाई ठीक करवाइए। ठीक कैसे करवाते हैं मैं पूरा प्रोसेस आपको बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करके आपको वीडियो दे दी है। करेक्शन करवाने के लिए मैं बार बार इसलिए आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि अभी इस एक महीने के अंदर अंदर ना मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट लेना शुरू किया करेक्शन के लिए। और ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं कि जिन्होंने नौकरी से हाथ धोया है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में गलती थी और डीवी के टाइम पे उनको डिपार्टमेंट ने बाहर कर दिया गया है एक टाइम देकर। अब देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, एक बार ऐसे बच्चे जो 10वीं पास वाले हैं, 12वीं पास वाले हैं, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया, अप्रेंटिस नहीं किया, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, दिमाग से सोचिए कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आती है उसका असली हकदार कौन है। एक आईटीआई वाला बच्चा, अप्रेंटिस वाला बच्चा, या फिर एक ऐसा बच्चा जिसने ना आईटीआई किया है ना अप्रेंटिस किया। एक बार सोचिए। वो बच्चे आईटीआई करते हैं, कुछ बच्चे अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से ही। आप खुद सोचिए कि कौन कैपेबल होगा उस वर्क को ज़्यादा करने के लिए और किसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन भाई, ये बड़े बड़े कोचिंग वाले मानेंगे नहीं और आप लोगों के सामने इस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट करते रहेंगे। अब आने वाले टाइम पे क्या होगा वो नोटिफिकेशन से पता चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोगों के सामने सोइयो चैनल के माध्यम से, सोइयो वेबसाइट के माध्यम से ऐसी ऐसी खबरें आएगी कि रेलवे से अब जो अप्लाई कर पाएंगे वो 10th पास भी कर पाएंगे, आईटीआई भी कर पाएंगे और अप्रेंटिस भी कर पाएंगे सारी पोस्ट के लिए। लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों को सटीक जानकारी देना। एक आरटीआई का रिप्लाई आया, कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे मुझे शेयर किया कि सर इस पर जो है क्लैरिटी अच्छे तरीके से दे दीजिए कि क्या है एक्चुअल में। देखो भाई, कहीं ना कहीं इस नोटिस में सच्चाई लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि जो कोड आप लोगों का दे रखा है ना वहाँ पर, वो उस नोटिफिकेशन से मैच कर रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि पुराना नोटिस है, तो भाई पुराना नोटिस नहीं है, डिपार्टमेंट ने इसका रेफरेंस लेके दिया है। अब हो सकता है कि जिस जोन को ये आरटीए लगाया गया हो उस पर सही तरीके से इन्फॉर्मेशन ना हो, इस पर मैं बात अभी नहीं करूँगा। लेकिन जो रिप्लाई आया है वो आपको दिखा देता हूँ। बस मैं इतना बोलूँगा, रेलवे ने पहले ही बच्चों को इंटीमेट कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कि जो हमारा आईटीआई और अप्रेंटिस है वो मल्टीपल पोस्ट के लिए कंपलसरी रहने वाला है। लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार के 10वीं पास वाले बच्चे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले आरटीआई डाल के ऐसी खबरों को निकाल कर अपना कोर्स बेचने के लिए आप लोगों के सामने चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो में किसी प्रकार का आपको कोर्स नहीं बेचूंगा। कहीं आप बोले कि मैं भी कोर्स बेचने के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आ गया। मेरी ऐसी कोई आप लोगों के लिए मंशा नहीं है कि मैं पैसे कमाकर आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूँ। जो रियलिटी है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। बढ़ते हैं आगे। तो भाई, ये आरटीआई का क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, और ये वाला आप लोग कोड देख लीजिए। मैं नीचे जो दिखा रहा हूँ ना आपको, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत मुझे सच्चाई लग रही है। और ये आरटीआई पुराना नहीं है, नया आरटीआई है, 18/9 का आरटीआई है। ठीक है, अभी 6-7 दिन हुए इस आरटीआई को पुराना हुए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये कोड आप लोगों के सामने है। जो भी लेटर नंबर है, सॉरी लेटर नंबर आपको दिख रहा होगा। इस लेटर नंबर को अगर आप मैच करोगे, जो आरटीआई का रिस्पॉन्स आया है वो प्रॉपर तरीके से मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई लग रही है। लेकिन भाई, जब रेलवे ने पहले ही इस चीज़ का इंटीमेशन दे दिया है और अभी लेटेस्ट नोटिस भी प्रेजेंट किया था सिकंदराबाद की साइड से कि आप 10वीं पास जो है सारी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और जो आईटी अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं वो मल्टीपल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर ऐसी क्यों इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है? तो ये आप देख सकते हैं, ये सदर्न रेलवे की तरफ से अपडेट आया है। इसको तो मैं प्रॉपर नहीं पढ़ रहा, लेकिन जो मेन है वो ये चीज़ है आप लोगों के सामने। अब इसमें क्या मेंशन है ये आप पढ़ लें। सब्जेक्ट में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी जो आप लोगों के लिए सीधी भर्ती आती है वो। अटेंशन, इज इन्वाइटेड टू इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड द मिनिस्ट्रीज लेटर सर्कुलेटेड अंडर आरबी नंबर 148/218 डेटेड 25/9/2018 specifying the minimum education qualification for direct recruitment for the post of level 1 through all modes against direct recruitment quota in civil engineering, mechanical, electrical and S&T department would be 10th pass plus RTI, apprenticeship NAC granted by NCVT और 10th pass ITI। ये नोटिस का जो इन्होंने मतलब ले रखा है ना,
जब आप लोगों की 2018 की भर्ती कैंसिल हुई थी उसके बाद डिपार्टमेंट ने ये सर्कुलेट किया था। उसके बाद जो अभी खबर सामने आ रही है वो उसी का रेफरेंस लेते हुए आ रही है 2018 का। ऐसा नहीं है कि अभी डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस प्रेजेंट किया है। तो मैं इसे पढ़ता हूँ, फिर जो मेरे मतलब माइंड में चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। द मैटर हैज़ बीन रिव्यूड, इस मैटर को देखा गया है और इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री दैट द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर दी फोर्थ कमिंग यानी आने वाली ओपन मार्केट की रिक्रूटमेंट 11-1 की मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC इन ऑल डिपार्टमेंट विल बी सेम एज दैट फॉर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वाइज सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 2018। 10th पास या ITI या अप्रेंटिस ग्रांटेड बाय NCVT। और यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि अब जो भर्ती आएगी उसमें या तो 10th पास रहेगा या ITI रहेगा या फिर आप लोगों का अप्रेंटिस रहेगा। अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो रेफरेंस दिया है, एक चीज़ जो मेरे मतलब बेसिस पर है, जो मैंने सोचा है, जो रिसर्च की है उसके बेसिस पे बता दूँ। डिपार्टमेंट ने ये चीज़ नहीं बोली कि ये जो है ये हर पोस्ट पे एप्लीकेबल होगा, सबसे पहला ये। दूसरा, ना डिपार्टमेंट ने जिस पे RTI लगाया था उन्होंने वो रेफरेंस दिया जो अभी सिकंदराबाद की साइड पे और जो पुराना वेस्टर्न रेलवे की साइड पे नोटिफिकेशन पड़ा है कि इसमें जो है अब ITI या अप्रेंटिस ही रहने वाला है। तो ये रेफरेंस इन्होंने नहीं दिया। कहीं ना कहीं RTI के रिप्लाई में मुझे मिस्टेक लग रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो है डिपार्टमेंट ने ठीक तरीके से बच्चे को रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन आप लोगों की दुविधा को दूर करने के लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद ही 4-5 जोन में RTI डाल रहा हूँ और इस चीज़ की क्लैरिटी ले रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास समय है, SC ST हो, क्योंकि फ्री में आप लोगों का RTI डलता है, तो आप लोग मल्टीपल जोन में RTI डाल दीजिए ताकि आप लोगों के पास जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। लेकिन मैं इतना बोल दूं कि यहाँ पर भाई देखो, डिपार्टमेंट ने पहले ही आप लोगों को इंटीमेशन दे दिया है कि ITI और अप्रेंटिस कंपलसरी रहने वाला है और यहाँ पर आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये जो आप लोगों के सामने अलग अलग प्रकार की खबरें आ रही है, अभी इतना मान के चलिए कि आप लोगों का यहाँ पर ITI अप्रेंटिस रहेगा ही रहेगा। जाने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर 10th बेस पे भर्ती आती है तो भाई अप्रेंटिस वालों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। रीज़न, क्योंकि वैकेंसीज़ का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़कर आएगा। और अगर ITI या अप्रेंटिस बेस पे वैकेंसीज आती है तो अप्रेंटिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा भर्ती नहीं आएगी, इतना मैं बता दूं। लेकिन हमारे अप्रेंटिस भाई इतने आप लोगों के लिए साथ हैं कि वो इसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे और आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये चिंता मत कीजिए कि हमारे अगेंस्ट अप्रेंटिस वाले विद्यार्थी भी आ जाएंगे। आपके अगेंस्ट आएंगे सिर्फ 10वीं पास वाले बच्चे जो चाहेंगे कि हमारा जैसे 2018 में चेंजेस हुए थे वैसे ही हम इन ITI अप्रेंटिस वाले बच्चों का हक खा जाएंगे। लेकिन इस बार आप लोगों को यूनाइट रहना है, अपनी ताकत आप लोगों को बना के रखनी है, क्योंकि आप लोग अपनी ताकत बना के रहोगे तभी आप लोग रेलवे का सामना कर पाओगे। लेकिन मैं इतना बोलूँगा, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कहीं पर भी अनाउंस नहीं किया है। हो सकता है कि ये जो RTI का रिप्लाई आया है इसमें कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो। लेकिन ये जो आप लोगों का ये है ना लेटर नंबर, ये लेटर नंबर इससे मैच कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कहाँ है, एक मैंने देखा था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये लेटर नंबर जो आप लोगों का मैच कर रहा है, हाँ, तो ये जो लेटर नंबर है ये मैच कर रहा है आप लोगों का इससे। ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर की साइड पे, और नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँगा, अभी बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो प्लीज़ करते रहिए। ऐसी खबरें हज़ारों आप लोगों के सामने आप आएगी। अभी देखना आप कितनी खबरें आप लोगों को मिलेगी जिसके नीचे लोग अपना कोर्स बेचेंगे। तो रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप लोग अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखिए, इन खबरों से बचिए। जो आप लोगों को ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म दिखता है ऐसी प्लेटफॉर्म से जुड़िए। तो अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। RTI के रिप्लाई हज़ारों आते हैं, हज़ारों चले जाते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई होती है वो ऑफिशियल नोटिस आने पे पता चलती है। तो अभी घबराइए मत, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो डिपार्टमेंट सिकंदराबाद की साइड पे जो है वो अपडेट नहीं देता जो अभी थोड़े समय पहले उन्होंने दिया है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवा लीजिए भाई, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।